हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी, जिन्होंने यह चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है उनको मन से बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सभी को मैं यही प्रार्थना करता हूं कि यह चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाए और उसमें से ऑल ये पर्याय सिलेक्ट करें ताकि मेरे नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। और भी जो वीडियो आपको पसंद आ गया, विषय पसंद आ गया, तो जरूर उसको लाइक कर देना और अपने परिवार में शेयर करते रहना। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु जी के पादोदक की महिमा क्या होती है, यानी विष्णु जी का चरणामृत का महत्व क्या है। हमारे यहाँ ऐसा एक श्लोक मिलता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। तो पहला क्या मिलता है हमें तीर्थ लेने से, तो अकाल मृत्यु हरणम, अपमृत्यु कभी नहीं होगी जब आप विष्णु जी का तीर्थ श्रद्धा से ले रहे हैं। तो विष्णु जी का तीर्थ जो होता है, पादोदक जो होता है, उसकी महिमा ही ऐसी है, अकाल मृत्यु टल जाती है। और भी क्या बताया, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी जो कोई व्याधि आपको है शरीर में, वो सभी व्याधियों से छुटकारा आपको विष्णु जी के पादोदक से मिलेगा। श्लोक में ही कहा गया है। और भी सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं तीर्थम जठरे धारयामि अहम। तो ये दोनों फल मिले, इसलिए मैं विष्णु जी के पादोदक को मेरे जठर में धारण कर रहा हूं। ऐसा ही सीधा तीर्थ लेने वाले मंत्र का अर्थ होता है। और भी एक मंत्र मिलता है हमारे यहाँ कि हम 3 बार तीर्थ लेते हैं। 3 बार तीर्थ लेने से क्या होगा, तो पहली बार तीर्थ लेंगे तो प्रथमम काय शुद्ध्यर्थम, द्वितीयम धर्म साधनम, तृतीयम मोक्षमाप्नोति, एवं तीर्थम त्रिधा पिबेत। यानी पहली बार हम तीर्थ पिएंगे तो मेरी शरीर शुद्ध हो जाएगी। दूसरी बार तीर्थ ले लेंगे तो उससे मुझे धर्म साधन हो जाएगा, अच्छे कर्म हाथ से बनेंगे। और भी तीसरी बार यदि तीर्थ लेंगे तो तृतीय मोक्षमाप्नोति, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा इस श्लोक में हमें मिलता है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। विष्णु जी के 3 नाम भी उनको औषधि बोला है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः और गोविंदाय नमः। तो यदि हम तीर्थ लेते समय पहली बार लेंगे तो अच्युताय नमः बोल के लेना है। दूसरी बार लेंगे तो अनंताय नमः विष्णु जी का नाम लेके तीर्थ पीना है। और तीसरा नाम होता है गोविंद, तो गोविंदाय नमः ऐसा उच्चारण करके पादोदक को ग्रहण करना चाहिए। तो हमारा जो जीवन है मानवों का, सभी मानवों को एक भवरोग है और भवरोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत सारे साधन उनका दिग्दर्शन कराया गया है। लेकिन साथ साथ होता क्या है कि उनके अनेक कठिनाइयां भी कही गई है, जिसमें पार हो सकना आज हमारे लिए असमर्थ और मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन होता है। बहुत सारे दिग्दर्शन मार्गदर्शन हमारे शास्त्र भवरोग से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं और हमें मार्गदर्शन भी करवाते हैं, लेकिन सभी लोगों को ये समर्थ नहीं होता, क्योंकि ये मानवों के लिए बहुत कठिन होता है। तो उसी शास्त्र में एक महान, सुलभ और श्रम रहित
सुगमाति सुगम तथा सुख शांति के साथ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णु जी का धाम प्राप्त कराने वाला साधन उन्हीं शास्त्रों ने हमें कहा है। और वह कहा गया है ऐसा कि विष्णु जी का चरणोदक बताया गया है। तो इसके बारे में बहुत सारे पुराणों में विष्णु जी के चरण पादोदक के बारे में श्लोक मिलते हैं। यहाँ एक श्लोक ऐसा मिलता है कि जैमिनी और व्यास जी का संवाद है। तो एक श्लोक ऐसा आता है, व्यास जी कहते हैं जैमिनी को कहते हैं कि ततः पादोदकम प्राज्ञो महाविष्णोः परमात्मनः समस्त पातक ध्वंसी गृह्णीयात् भक्ति भावतः कणमात्रम वहेद्यस्तु विष्णोः पादोदकम शुभम सस्नातः सर्वतीर्थेषु जैमिने सत्यमुच्यते। व्यास जी जैमिनी को ऐसे बता रहे हैं कि देखो, ज्ञानी जन समस्त पापों को नष्ट करने वाला परमात्मा श्री महाविष्णु का चरणोदक भक्ति भाव से आप ग्रहण करें, क्योंकि हे जैमिनी, मैं सत्य कहता हूं कि भगवान विष्णु के पादोदक का कणमात्र भी जो धारण करता है उसने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। यानी समस्त जितने भी तीर्थ है उसी तीर्थ में स्नानों का जो फल होता है वो कणमात्र विष्णु जी का पादोदक लेने से हमें प्राप्त होता है। तो विष्णु जी के चरणामृत का बहुत महत्व होता है। जरूर जरूर विष्णु जी को अभिषेक करें और पूजा समाप्ति के बाद विष्णु जी का तीर्थ श्रद्धा से ग्रहण करें। हम हमारे घर सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, तो सत्यनारायण जी की पूजा के बाद पंडित जी होते हैं, वह पंडित जी सभी को तीर्थ देते हैं और प्रसाद देते हैं। तो जरूर सत्यनारायण जी का तीर्थ भी लेना चाहिए और प्रसाद भी लेना चाहिए। यदि हमारा उपवास हो, फास्टिंग हो, तो तीर्थ पादोदक लेने से हमारा उपवास में बाधा आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा उपवास है तो नहीं चाहिए तीर्थ, ऐसा तीर्थ को बोल नहीं सकते। तो हम तीर्थ ले तो सकते हैं, लेकिन जठरे धारयाम्यहम्, इसके बजाय हम शिरसि धारयाम्यहम्, अपने सिर के ऊपर तीर्थ धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मुख में तीर्थ ले लेंगे, पादोदक ले लेंगे, तो मेरा उपवास छूट जाएगा। तो इसीलिए तीर्थ का भी अपमान न हो और हमें भी पुण्य मिले, इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जब भी तुम्हारा उपवास होगा तब हाथ में तीर्थ लेना ही चाहिए, अपने सिर के ऊपर धारण करो, ऐसा हो सकता है। और भी आगे एक दो श्लोक मिलते हैं। स्पृशेत पादोदकं विष्णोर गंगा स्नान फलम लभेत, गांगेयम सलिलम विप्र विष्णु पादोदकयतः, अकाल मरणं नास्ति नास्ति व्याधि भयं तदा, यः स्पृशेत पाद सलिलम केशवस्य महात्मनः। तो जो भगवान विष्णु के पादोदक का स्पर्श करता है, यानी तीर्थ को खाली ऐसा स्पर्श करता है, स्पर्श करने से हमें क्या मिलता है, उसे गंगा स्नान का फल होता है। अभी तो हमने हाथ में लेकर लिया भी नहीं तीर्थ, हमारे मुख में डाला भी नहीं, तब भी यदि भगवान विष्णु के पादोदक को हम यदि स्पर्श करेंगे तभी हमें गंगा स्नान का फल मिलेगा। और भी विष्णु का पादोदक जो होता है वह पादोदक गंगा जल समान होता है। वैसे तो विष्णु जी के पदों के ऊपर से ही गंगा जी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ हरिद्वार जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पे हर की पौड़ी नामक एक स्थान है, वही पे तो गंगा हिमालय से ऊपर से आती है और विष्णु जी के पाद के ऊपर से उसका जो वेग होता है, उसका जो स्पीड होता है
वो आगे कम हो जाता है, क्योंकि विष्णु जी अपना पद उसके बीच में रखते हैं। तो उन्हीं का जो पादोदक होता है वही तो गंगाजल समान होता है, और जो भगवान केशव का चरणोदक स्पर्श करता है, खाली स्पर्श किया तीर्थ को, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यानी अकाल मृत्यु का भय तो सभी को होता है, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी जब हम विष्णु जी का तीर्थ सेवन करेंगे, पादोदक सेवन करेंगे। तथा उसके लिए, उस मानव के लिए व्याधि भय नहीं रहता। यानी कौन सी भी व्याधि हो उसी का भय नहीं रहेगा, खाली चरणामृत का स्पर्श करने से या तो चरण पादोदक लेने से। और भी क्या मिलता है आगे, पाप व्याधि विनाशार्थम विष्णु पादोदकौषधम पापोपि नरास्ते च पिबन्तु प्रतिवासरम विष्णु पादोदकम विप्र यः पिबेद वैष्णवो जनः पातकं तच्छरीरस्थं क्षणादेव तु नश्यति। यानी पाप रूपी व्याधि के समूल नाश के लिए श्री विष्णु पादोदक महान औषध है। अतः पापी जन भी प्रतिदिन उसका पान करे। जो वैष्णव जन भगवान श्री विष्णु के चरणोदक का पान करते हैं, उनके देहस्थ सभी पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। तो विष्णु जी के भक्त होते हैं, वह भक्त तो हर दिन विष्णु जी का चरणामृत लेते हैं, लेकिन जो भी पापी है, व्याधिग्रस्त है, उनको भी विष्णु जी का पादोदक लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी के पादोदक प्राशन से उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्याधि भी नष्ट हो जाती है। तो उन्हीं पापी लोगों के लिए यह चरण पादोदक औषधि है, औषधि के समान है, क्योंकि उससे व्याधि भी जाती है और पाप भी नष्ट हो जाता है। यथौषधेन रोगास्तु हन्यन्ते देहिनो भृशं तथैव पातकं सर्वं विष्णुपादोदकेन च विष्णुपादोदकं शुद्धं तुलसी पत्र संयुतं यो वहेच्छिरसा विप्र तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। तो देखो, जैसे औषध से शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही श्री विष्णु चरणोदक से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सिर पर तुलसी पत्र संयुक्त शुद्ध श्री विष्णु पादोदक धारण करता है, उसका पुण्य मैं क्या कहूं, आगे मैं उसका पुण्य कह रहा हूं। तो देखो, मैंने ऐसा आपको कहा है कि यदि आपका उपवास हो, फास्टिंग हो, तो आप तीर्थ ले सकते हैं, लेकिन तीर्थ लेके अपने सिर के ऊपर धारण कर सकते हैं। तो यहाँ वही बताया गया कि जैसे हमारे शरीर में कोई खांसी हो गई, कोई सर्दी जुकाम हो गया, तो गोलियां लेते हैं, औषधि लेते हैं, कुछ काढ़ा करके लेते हैं। तो औषधि हमारे शरीर के भीतर जाते ही हमारा रोग से हमें मुक्ति मिलना शुरू हो जाता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। इसी तरह जब हम विष्णु जी का चरण पादोदक हमारे शरीर के भीतर लेते हैं, तभी से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं, सभी रोग भी नष्ट होने लगते हैं। ब्रह्म हत्यादि पापैर विमुक्तो विष्णु रूप धृक अन्ते विष्णुपुरं गत्वा विष्णुना सह मोदते मेरु प्रमाण हेमानि दत्वा भवति यत्फलं विष्णुपादोदकं स्पृष्ट्वा तद्भवेदधिकं फलम्। जो विष्णु चरणामृत चरण पादोदक अपने सिर के ऊपर धारण करता है, उसे क्या फल मिलता है? ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त होकर
वह मानव विष्णु रूप हो जाता है और श्री वैकुंठ में पहुंचकर भगवान श्री विष्णु के साथ आनंद करता है। और भी मेरु प्रमाण स्वर्ण दान से जो फल मिल होता है उससे अधिक फल श्री विष्णु पादोदक के स्पर्श मात्र से होता है। यदि किसी को दान में मेरु पर्वत इतना सोना हम दान दे देंगे, सुवर्ण का दान करेंगे, मेरु पर्वत इतना सुवर्ण दान करेंगे, तब भी उससे फल जो मिलेगा हमें, उससे भी ज्यादा फल हमें विष्णु पादोदक देता है। और उससे भी अधिक फल केवल और केवल विष्णु जी के पादोदक को स्पर्श करने से हमें प्राप्त हो जाता है। और भी आगे तीर्थ की महिमा बताई। अश्वकोटि प्रदानेन यत्फलम प्राप्यते जनैः सप्तद्वीपा महीन दत्वा द्विजेभ्यो यत्फलं लभेत तत्फलं लभते मर्त्यो विष्णुपादोदकं स्पृशन् अश्वमेध सहस्राणि कृत्वा भवति यत्फलं विष्णुपादोदकं स्पृष्ट्वा तद्भवेदधिकं फलं दीर्घिका शतदानेन यत्पुण्यं परिकीर्तितम्। यानी मनुष्य कोटि अश्व प्रदान करने पर तथा ब्राह्मणों के लिए सप्तद्वीपा पृथ्वी दान करने पर जो फल प्राप्त करता है, वह फल विष्णु पादोदक का स्पर्श करने से हमें प्राप्त होता है। हजारों अश्वमेध करके जो फल प्राप्त होता है, विष्णु जी का पादोदक स्पर्श करने से उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। सैकड़ों तलैयाओं को दान से जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक विष्णु पादोदक स्पर्श करने मात्र से हमें प्राप्त होता है। अभी तो विष्णु जी का तीर्थ प्राशन का किसी भी श्लोक में आया नहीं है। खाली स्पर्श का महत्व क्या है? विष्णु जी का पादोदक यदि सामने होता है तो उसे खाली स्पर्श करने से भी हमें बहुत सारा फल मिलता है। तो विष्णु जी के पादोदक का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, ताकि हर पुराण में ऐसे भिन्न भिन्न श्लोक हमें विष्णु पादोदक की महिमा बताने वाले मिलते हैं। उसी में से कुछ श्लोकों का चिंतन इस वीडियो के द्वारा हम कर रहे हैं। तो विष्णु जी का जो चरणामृत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुना हि किमुक्तेन संक्षेपादुच्यते मया विष्णुपादोदक स्पर्शान् मुक्तो भवति मानवः। भूयो भूयोऽपि विप्रेन्द्र सुदृढ़ं कथ्यते मया पुनर्न लभते जन्म स्पृशं पादोदकं हरेः। मैं संक्षेप में यही कह रहा हूँ, विशेष कहने से क्या प्रयोजन है विप्रेंद्र। मैं बार बार बहुत दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि श्री विष्णु पादोदक के स्पर्श मात्र से मानव संसार ताप से मुक्त हो जाता है तथा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म भी टलता है और भी संसार पाप से हमें छुटकारा मिलता है। श्री हरि भक्ति विलास तथा हलायुध आदि के वचनों के अनुसार विष्णु पादोदक निर्माण में शालग्राम शिला, शंकस्त चंदन मिश्रित जल, जो शंख में हम भरते हैं जल पूजा के समय में, वही जल, चंदन मिश्रित जल, तुलसी तथा ताम्रपत्र के साथ पुरुष सूक्त मंत्र का पाठ और घंटानाद भी किया जाना चाहिए। तभी यह पादोदक अष्टांग तीर्थ के नाम से कहा जाता है। तो तीर्थ में क्या क्या होना है, क्या क्या होता है? विष्णु पादोदक जब हम निर्माण करते हैं तब शालिग्राम शिला के ऊपर अभिषेक किया गया हुआ जल जो होता है वो जल लेना है। उसमें थोड़ा शंख में भरा हुआ शंख का जल डाल देना है
और भी चंदन मिश्रित जल, तुलसी तथा कर्पूर इनको मिला देना चाहिए और ताम्र पात्र में उसको रखना है। तो इससे क्या होता है, और पुरुष सूक्त के मंत्र का पाठ और घंटानाद होना चाहिए, और तभी यह पादोदक अष्टांग तीर्थ के नाम से कहा जाता है। तो तीर्थ में यह सब होना चाहिए। शिला ताम्रं तथा तोयम शंख पुरुष सूक्तकम गंधो घंटा चतुलसीत्यष्टांगम तीर्थमुच्यते। क्या क्या तीर्थ है? एक शिला है, एक ताम्र है, एक पानी है, एक शंख है, एक पुरुष सूक्त है, और एक गंध है, और एक घंटा है, और एक तुलसी पत्र है। ये सभी तीर्थ के अष्टांग होते हैं और इन सभी को तीर्थ बोलते हैं। हरि भक्ति विलास में नरसिंह पुराण के वचन से कहा गया है कि गंगा, प्रयाग, गया, नैमिषारण्य, पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तथा अन्य तीर्थ मनुष्य के पापों को बहुत देर में दूर करते हैं, किंतु भगवान का पादोदक तो प्राणियों को तात्काल पवित्र करता है। यानी हम यदि गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएंगे, प्रयाग में जाएंगे, नैमिषारण्य में जाएंगे, पुष्कर क्षेत्र में जाएंगे, तो हमारा पाप जाएगा जरूर, हम पाप हमारा नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नष्ट होने में समय लगता है, थोड़ा देर से हमारा पाप नष्ट होता है। लेकिन हम यदि विष्णु जी का पादोदक यदि श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो शीघ्र ही यानी तात्काल हमें पवित्र करता है। इसीलिए हमें विष्णु जी का तीर्थ लेना चाहिए। और आगे आता है एक श्लोक, गंगा प्रयाग प्रयाग नैमिष पुष्कराणि पुण्यानि यानि कुरुजांगल गलया मुनानि कालेन तीर्थसलिलानि पुनन्ति पापम पादोदकं भगवतः प्रपुनाति सद्यः। विष्णु पादोदक को किसी पात्र में रखकर श्लोक लेते समय बोलना चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा शिरसि धारयाम्यहम। मैं समस्त व्याधियों तथा अपमृत्यु एवं अकाल मृत्यु के नाशक श्री विष्णु पादोदक का पान कर उसे सिर पर धारण करता हूँ। ऐसा बोल के इस श्लोक को पठन करके तीर्थ को हमें लेना चाहिए। तो ऐसी है विष्णु पादोदक की महिमा। तो जरूर विष्णु जी को अभिषेक करे और श्रद्धा से उन्हीं का तीर्थ ग्रहण करे। और जहाँ भी कोई सत्यनारायण जी की पूजा होगी या कोई पूजा मंदिर में हम जाएंगे तो वहाँ विष्णु पादोदक लेना न भूले। अवश्यमेव विष्णु जी का चरणामृत अपने दाहिने हाथ में लेकर एक श्लोक पढ़कर या तो नारायण जी का स्मरण कर कर लेना चाहिए। यदि संभव होगा तो 3 बार तीर्थ लेना चाहिए, या तो तीर्थ लेकर हमारे सिर के ऊपर भी उसको धारण करना चाहिए। तो ऐसा है तीर्थ का महिमा, विष्णु जी के चरणामृत का महिमा। तो ऐसे ही इस चैनल को जुड़े रहे, अनेकों प्रकार के विषयों के चर्चा हम करते रहेंगे। और यदि आपको विषय अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और अपने परिवारजनों में यह शेयर करना। इतनी ही मेरी प्रार्थना है। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय।